देख रहे हैं राज 24 न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। इस समय हम हैं सुल्तानपुर जिले के विकास खंड कुलवार के अंतर्गत ग्राम सभा सिंहरी में। यहाँ की एक राजस्व ग्राम सभा इसी में जुड़ी हुई है सनई विहार। यहाँ की दयनीय स्थिति ये है कि आज़ादी के आज लगभग 80 वर्ष बीतने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मूलभूत समस्याएं जस की तैसी हैं। जैसे 80 साल पहले यहाँ पर लोगों को आना जाना था, न सड़कें थी, न किसी तरह का विकास नहीं हुआ था। उसी तरह की व्यवस्था 80 साल बीत जाने के बाद भी हुआ है। ना यहाँ रास्ता है, न सड़क है। बच्चे जो है गांठ भर पानी में हल करके जाते हैं। हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं और अभी आपको इन लोगों से मिलाएंगे और इनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं अपना। और ये दयनीय स्थिति जो यहाँ का कोई सुध न लेने वाला है, न कोई विधायक लेने वाला है, न कोई सांसद लेने वाला है, यहाँ तक ग्राम प्रधान नहीं लेने वाला है। जब वोट आता है, जब इलेक्शन का समय आता है, तो प्रतिनिधि आते हैं और लुभावने इनको देते हैं कि आपको सड़क बनवा देंगे, सारी सुविधा कर देंगे, कॉलोनी दे देंगे। लेकिन कोई जब इलेक्शन बीत जाता है तो किसी भी प्रकार की इनको कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है और ये लोग छलावे ठगे हुए महसूस करते हैं और मजबूर हैं। कारण क्या है कि यहाँ का जो प्रधान का केंद्र जो बनता है लगभग 5 किलोमीटर दूर सिंदूरी ग्राम सभा पड़ती है। वहीं के जितने भी प्रधान होते हैं, अभी तक तो मजना जुड़ा था इस ग्राम सभा में आज़ादी के बाद, लेकिन 2 दशक से जो पंचवर्षीय स्थिति है उसमें जो है एक सिंदूरी ग्राम सभा में इसको जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद भी उपेक्षा का शिकार हुआ है। यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हमारे बीच में जो है जो विद्यालय जाते हैं वे सब लोग भी मतलब कि गांठ भर पानी में आते हैं। अभी हम आपको मिलवाएंगे। यहाँ बुजुर्ग कुछ लोग हैं, बच्चे लोग हैं, आए मिलाते हैं। दादी जी, आपका क्या नाम है? करना देवी। यहाँ के रहने वाली हैं? हाँ। तो आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 70 साल। 70 साल हो गया। ऐसे ही रास्ते से आप लोग आते जाते हैं? कभी कोई इस रास्ते को बनवाने का कोई काम नहीं किया? बात नहीं। कोई प्रधान या कोई फेरी प्रधान आए थे अनिल, बोला यहाँ कुछ नहीं बना है, ये छोड़ के खाने कुछ नहीं बना है। तो आप लोगों का जीवन यापन कैसे होता है? जैसे रात में, जैसे रात बिरात जाए टट्टी जाग लड़का गलीना है। जैसे महिलाओं को मान लो डिलीवरी हो जाए या किसी तरह की रात में समस्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए। एक पतोहू की लड़का खलंजा घिरा के ले जाना हो गया। अच्छा, तो ये दयनीय स्थिति है बता रही है दादी जी की। मतलब यहाँ पर इतनी स्थिति है कि अगर डिलीवरी हो जाए तो 100 सरकार तो बहुत व्यवस्था करती है, 108 की व्यवस्था की है, 102 की व्यवस्था की है, एम्बुलेंस सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं लोग। चारपाई पर बता रहे हैं कि चारपाई के ऊपर लेकर जाते हैं। किसी को मरीज हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो लगभग 500 मीटर दूर यहाँ से चारपाई पे ले जाते हैं, उसके बाद इन लोगों को साधन मिलता है। ये सरकार की व्यवस्था। जी निकले लगे हैं कि 75 नहीं ना। परेशानी है कि क्या करना ना लड़का गिर पड़ता है पानी में। अच्छा, तो दूर लेके ना जा सकी, हम सब ना चल पाए, गिर जाए थे। तो आप लोग चाहते क्या है? क्या मांग चाहते थे कि हमका रास्ता निकल जाए, हम कौन की निकल गाँव का विकास हो, विकास हो जाए, हम निकली पैठी कौन की। तो यहाँ जैसे लोग सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, तो आते हैं कि नहीं आते हैं वोट मांगने के लिए? कहीं की वोट दे जाए तो कहीं रास्ता बन जाए, तो कहीं खड़ंजा लाग जाए, विकास सब हो जाए, कॉलोनी मिल जाए, लेकिन सब दिखावापन रहता है। कुछ नहीं, केवल कागजी बात होता है और मुजवानी बात चला कहा बन जाए बहुत जल्दी। अच्छा, लेकिन यहाँ फिर बाद में क्यों दिखा, लेकिन कोई दर्शन नहीं देता है। कुछ नहीं। चलिए, और भी लोग हैं। दादी जी, आपका नाम क्या है? जी। कितनी उम्र होगी आपकी? हाँ, वो 60-65 वर्ष आपका हो गया, लेकिन आप लोग इसी रास्ते से जाते हैं? अरे भैया बहुत गाढ़ा है, नान बच्चे हमारे फाट पड़ता है, साइकिल तो निकलती नहीं, हमारे रास्ता में पैदल जाए महा दूर है। ये पानी लगभग कितने महीने तक भरा रहता है? ये तो भरा रहे, अब 1 महीना तो एकदम भरे रहे। मतलब इधर दिसंबर तक कहने का मतलब है, मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक पानी लगातार इसमें भरा रहता है। भरा रहे। बहुत मुसीबत यार, इतना दिन हमें सबका काटत होएगा, क्यों ही सुविधा के लिए ना मिला। वोट लिए हुए तो फुसला के वोट ले लेंगे, ही दे वो दे, पूछ क्यों नहीं दे, लेकिन पूछे नहीं, लाभ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। इस तरह से समस्याएं होती हैं आप लोगों को? बहुत समस्या है भैया। तो आप लोग चाहते क्या है? कुछ हमें सबका यह चाहिए था कि हमें कौनो रास्ता दे दिए, सड़क हो जाए, हमारे बच्चे सुविधे पढ़े तो चला जाए, पढ़ने जाए विद्यालय में। बुखार आवे, जब पढ़ने जाते हैं तो पहले नहीं पाते हैं, गिर पड़ी। जब बच्चे जाते हैं, अभी हम देख रहे थे कि आप लोग उनको बच्चों को पार करा रही थी, हाथ पकड़ के पार करा, ऐसे प्रतिदिन करना पड़ता है? हाँ, रोज ले जाए के पड़ा था हुआ तक, बहुत 1 किलोमीटर तो हमें यही मुनांगे के पड़ जाता है। तो प्रतिदिन आप लोग कीचड़ में घुस करके बच्चों को पार कराती हैं? हाँ, तब बच्चे हमारे वही पार होते हैं। अच्छा, ऐसे तो समस्या है। तो ऐसे में तो जैसे झाड़ियां हैं तो जंगली जंतुओं का काटने का डर भय होता होगा? सब कुछ है। रात में भी ऐसे भी होता है कि जंगल में गांव बसा है, तो उस समय मतलब कि कोई जानवर काट सकता है? रात कुछ काट लिए तो क्यों ले जाए वाला नहीं, पानी में हामी न भरे, और घर में केहू नहीं वैसे ज्यादा बनाई के
जे बाहर भीतर है वो बहरन पड़ा है, का करे। अब हमारा सबका समस्या बहुत भारी है, भगवान का करिए। चलिए और आपको मिलाते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? अंजू। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो ये मतलब क्या समस्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? बहुत बड़ी समस्या है। हम तो आज 10-12-14 साल से आ रहे हैं, देख रहे हैं मेरे बच्चे स्कूल जाते भी नहीं है, चाहता के मारा बोलते हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमको दिक्कत होती है पढ़ने जाने में। जूता चप्पल बैग लेके जाओ रोड पे तो उनको पहलाएं धुलाएं। गिर पड़ते होंगे, भीग जाते होंगे? भीग जाते, कभी कभी तो गिर जाते हैं चाहता में, फिर लौट आते हैं, स्कूल जाते नहीं है। हाथ टूट गया, स्कूल जाते नहीं। यही तो पढ़ने जा रहा था, वहाँ पानी में गिर गया, इसका इसका हाथ टूट गया, गिरने से टूट गया। गिरने से। ये समस्या देख लीजिए, मतलब बच्चों को जा रहे थे और गिर जाने से, फिसल जाने से कितनी दुर्घटनाएं होती है, पैर हाथ टूट जाता है इन बच्चों का। ऐसे हालात में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह जो उपेक्षित गांव हैं उनको भी सुविधा मिले और सुविधा के साथ साथ यहाँ का विकास हो, जिससे यहाँ के बच्चे जो है पढ़ लिख करके कुछ आगे बने और नाम रोशन करें। और गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, क्योंकि गांव जुड़ता है तो शहर बनता है और शहर से ही देश का विकास होता है और गांव का विकास होता है। राज 24 न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे बीच में है, क्या नाम भैया आपका? नारायण तिवारी। हाँ, क्या समस्या है मूलभूत, आप बताइए। मूलभूत समस्या है हमारे गांव में, जब से हमारा देश आजाद हुआ है इसको हमें आजादी का हिस्सा माना ही नहीं गया। इसको हमें विदेशी मान के छोड़, जैसे आदिवासी जंगलों में राज करते थे, जंगलों में एकदम उनका जीवन दूभर था, वैसे ही सनई भार ग्राम सभा का जीवन दूभर है। आप कहीं भी देख लीजिए। क्या राजस्व ग्राम सभा है सनई भार? सनई भार राजस्व ग्राम सभा, कितने नाम का राजस्व ग्राम सभा है, काम का तो जीरो है। लोग देखते हैं नदियों में बाढ़ आती है, हम देखते हैं सनई भार में बाढ़ आती है। आप देख लीजिए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। घटना होती है तो हम अस्पताल तक मरीज को लेकर नहीं जा सकते हैं, रास्ते में ही प्रॉब्लम हो जाती है। एक बच्चा हमारे गांव का 6 साल की उम्र का स्कूल जाते टाइम फिसल के गिर गया, हाथ टूट गया। अब हमें एम्बुलेंस आने के लिए भी 1 किलोमीटर लेके जाना पड़ेगा। तो हमारी ऐसी समस्याएं हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे पता लगे, कोई किधर से चारों तरफ से कोई भी रास्ता नहीं है, सब तरह से बंद है। और ना कभी प्रधान आया कोई। यहाँ सरकारी लाभ के नाम पर क्या क्या मिला है? सरकारी लाभ के नाम पे यहाँ पे जीरो है। यहाँ पे 78 साल 80 साल देश आजाद हुए, ना तो गाँव में पीने के लिए शुद्ध हैंडपंप है, सब दूषित पानी पी रहे हैं क्योंकि लोगों की मजबूरी है। या तो उनके पास पैसा ज्यादा हो तो अपनी व्यवस्था करें, नहीं है तो सब तालाबों से पानी 40 फीट की बोरी, यही पानी है। ना तो किसी के द्वार पे हैंडपंप है, ना बिजली के नाम पे कहीं चौराहे पे खड़े होने के लिए कोई लाइट व्यवस्था, मतलब हाई मास्क लाइट या सौर ऊर्जा इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे तो शाम 4 बजे के बाद भी चोर उचक्के घूमने लगते हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी समझा जाता है लोगों को। 4 बजे के बाद गौधरिया के टाइम से ही निकलना दूभर है यहाँ पे। इसका हम लिखित वर्णन दे सकते हैं, लेकिन बता के कैसे हम समझाएं आपको दर्शा नहीं सकते। सरकारी जैसे लैट्रिन वगैरह का लाभ मिलता है, आवास का लाभ मिली है, कुछ लोगों को आवास भी मिले हैं, लेकिन लैट्रिन आवास सिर्फ रहने के लिए है, रास्ता नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, दूषित पानी पिया जा रहा है। हाँ, सौर ऊर्जा की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। रहने के लिए तो हम झोपड़ी में रह ले रहे हैं, लेकिन बस रहना ही काफी है। इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाएंगे कि अधिकारी इस मामले को संज्ञान लें और जल्द से जल्द यहाँ जल की व्यवस्था, जो शुद्ध पानी की व्यवस्था किया जाए और चलने के लिए सड़क की व्यवस्था की जाए तथा लाइट की भी व्यवस्था, जो मूलभूत समस्या होती है उस समस्या को दूर करने का मतलब इन लोगों की तरफ से निवेदन है। राज 24 न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।